गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितने फॉर्म में पढ़ा था? 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते थे बताओ? पॉइंट फॉर्म में आपको एक पॉइंट गिवन होगा, किस पे? इलिप्स पे। उस पॉइंट पे आपको क्या लिखना होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 से लिखते थे। टी का मतलब रिप्लेसमेंट ना। टी इक्वल टू 0 में क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, एक्स को x प्लस x1 अपॉन 2, वाई को y प्लस y1 अपॉन 2, एक्स वाई को एक्स y1 प्लस वाई x1 अपॉन 2। कांस्टेंट को कांस्टेंट से, ठीक है ना। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्या होता था? टी इक्वल टू 0 से लिखते थे। उसमें भी पॉइंट फॉर्म ही है, लेकिन पॉइंट क्या होता था पैरामेट्रिक में? a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक है, और स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते थे? स्लोप गिवन होगा, टेंजेंट का स्लोप गिवन होगा, ठीक है ना। तो आपको सी फाइंड करना रहेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो सी क्या होता है? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स। अच्छा, इलिप्स पे एक पॉइंट फाइंड करना है, सच दैट द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन आइदर ऑफ दिस टेंजेंट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये रूट के अंदर में, ये क्या है? रूट के अंदर में, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, नोट लिखवाया था मैंने आपको, जब कोई लाइन इक्वली इंक्लाइन हो एक्सिस से, स्लोप कितना होता है? प्लस माइनस 1। याद है? स्लोप कितना होता है? प्लस माइनस 1। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था और बोला भी था कि जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा। क्वेश्चन सीधा बोलेगा कि एंगल इतना नहीं बना रहा है, सीधा बोल रहा है क्या कि एक्सिस के साथ क्या है? लाइन इक्वली इंक्लाइन है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया बताओ? प्लस माइनस 1। अरे आ गया, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया अपना। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बताओ? प्लस माइनस 1। ओके, स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप फॉर्म से स्लोप पता है ना, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बताओ? y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू mx। अच्छा, m चलो मैं एक ले लेता हूं, क्योंकि बोला आइदर ऑफ दिस टेंजेंट। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक ले लो। ओके, तो मैं प्लस वाला ले लेता हूं, प्लस 1 वाला। स्लोप में 1 लेता हूं, 1 लेंगे तो कितना आएगा बताओ? x प्लस c। c क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा, m है कितना? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम कितना है? 1 है। 1 स्क्वायर कितना? 1 प्लस बी स्क्वायर। हाँ सही है। अरे क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो क्या बोला है, प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या? प्रूव दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन आइदर ऑफ दिस टेंजेंट। ओके, तो सेंटर से क्या निकालो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर क्या होता है बोलो? 0,0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेंटर से? बताओ एक बार क्या होगा? इसको इधर ले आओ ना, इसको इधर लाओ। जब हम y को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस वाई प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, क्या होता है? मॉड ऑफ कितना? 0 माइनस 0 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना? कितना? 2 ना, चमका। यही क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ? ये तो 0 हो गया, कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ रूट के अंदर में आ गया था दोनों, अपॉन कितना आ गया? 2। हेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आ गया, दूसरा क्या पूछा था? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। ओके, तो स्लोप फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया। अच्छा, पॉइंट फाइंड करना है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद है कल हमने फाइंड किया था एक क्वेश्चन में, याद है? अरे बोलो यार। तो x1 y1 मान लेंगे ना पॉइंट, x1 y1 मान लेंगे, और x1 y1 सेटिस्फाई करा देंगे किसमें? इक्वेशन ऑफ इलिप्स में। क्योंकि जो पॉइंट है कहां पे लाई कर रहा है? कहां पे लाई कर रहा है बताओ? टेंजेंट और इलिप्स दोनों पे, तो इलिप्स के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। ओके, तो वहां से कंपेयर कर देंगे ना। नहीं, ऐसा करेंगे, देखो इधर देखो सब लोग,
जैसे एलिप्स हुआ, ओके, ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ टेंजेंट, दिस वन इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने इसको मान लिया P x1, y1। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम स्लोप फॉर्म में पहले लिख चुके हैं, दिस आया एट पॉइंट x1, y1, पॉइंट फॉर्म से भी क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 0 से क्या आएगा बताओ, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज आल्सो ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो भी है और ये भी है, दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। नहीं चमका, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है, अरे याद है ना सबको, तो वहां से आ जाएगा ना, कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 y1, x1 y1 ही क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट है। नहीं चमका, कर लोगे घर पे, हाँ हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था और मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि ये सिंप्लीफाई कर लेना है, ओके, कॉपी कर लो, समझ गया सबको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन माइनर एक्सिस each distance root under a square minus b square from the center is 2a square, okay, okay, prove sum of square perpendicular any tangent from 2 points on minor axis, ठीक है। अच्छा माइनर एक्सिस मतलब किसकी बात कर रहा है, इलिप्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं इलिप्स है, लेकिन इलिप्स की बात करेगा ना, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस किसमें होता है, इलिप्स में। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक इलिप्स बना लो, ओके, अगर मेरी इलिप्स बनाएंगे, तो ये क्या आ गया, दिस वन इज हाँ माइनर एक्सिस, ओके ठीक है, माइनर एक्सिस डिस्टेंस, ओके ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है क्या, टेंजेंट, चलो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट, हाँ ठीक है ना, सॉरी ठीक है ना। अच्छा इस टेंजेंट का इक्वेशन मैं लिख दूं, बताओ, इस टेंजेंट का इक्वेशन में लिख सकता हूं स्लोप फॉर्म से, क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, सी क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बच्चों बताओ, y इक्वल टू mx प्लस सी, प्लस सी, सी क्या होता है, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस में कोई एक ले लो, कोई एक ले सकते हैं, ठीक है ना, तो हमने कोई एक ले लिया, क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये क्या होता है, सेंटर, ये क्या होता है, दिस वन इज सेंटर ना, सेंटर, अरे चमका, दिस वन इज सेंटर, ठीक है। तो देख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहां से फाइंड करना है, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से फाइंड करना है, ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन माइनर एक्सिस। अच्छा माइनर एक्सिस पे 2 पॉइंट हमें लेना है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स ऑन माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट लेना है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, समथिंग, और समथिंग क्या है, ईच डिस्टेंस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर, चमका। चलो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, नहीं चमका। अगर इसको मैंने ये बोला बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, 0, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, अरे चमक गया सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, हाँ भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छा माइनस है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अरे क्लियर है सबको, बताओ। तो हम क्या करते हैं ना, टेंजेंट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, कहां से, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे टेंजेंट पे क्या होता है, एक लाइन ही तो होता है, ठीक है। चलो P1 क्या आने वाला है बताओ, P1 y को इधर ले आओ, कितना आएगा, mx माइनस वाई, ठीक है, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। चलो P1 क्या आने वाला है, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से इस लाइन, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फाइंड करता हूं, क्या आने वाला है P1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं P1 बोलता हूं,
P1 क्या आएगा मॉड ऑफ, अच्छा x कितना आने वाला 0, अरे सही है बोलो x कितना आएगा 0 ना, माइनस y कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, सही है, प्लस कितना बच गया बताओ रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा, अपॉन क्या होता है 1 प्लस एम स्क्वायर ना, रूट अंडर कितना 1 प्लस, अरे सही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो अब मैं P2 फाइंड करता हूँ। P2 फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, P2 फाइंड करने का मतलब पॉइंट बी से इस लाइन पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बताओ 0 माइनस, ठीक है। अच्छा y कितना है अच्छा इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा बताओ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में कितना आने वाला है रूट अंडर 1 प्लस मॉड, सही है। अब देखो कुछ समय बोला था प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, तो पहले क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अरे चमक रहा है नहीं चमका, तो पहले दोनों का क्या करो P1 स्क्वायर कर दो P2 स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, सही है नहीं, ठीक है। तो P1 कितना आ गया, तो मैं क्या करता हूँ ना इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े है ना, बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ, इसको क्या बोला अल्फा, और इसको चमका, ये भी क्या हो गया अल्फा, ये भी बीटा, सही है। तो P1 कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा, और P2 कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, सही है नहीं चमका किसी को, अरे क्लियर है सबको। तो बताओ यहाँ से P1 कितना आएगा, बताओ यहाँ से P1 कितना आएगा, कितना अल्फा माइनस बीटा अपॉन कितना रूट अंडर 1 प्लस, और मोड लगा हुआ है मोड, सही है। और P2 कितना आएगा बताओ P2 मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कितना रूट अंडर 1 प्लस, नहीं चमका। अब क्या करना था दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके सम करना था, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है बताओ, यही करना था ना A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। या ऐसा करते हैं दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो दिस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ अल्फा माइनस बीटा, अच्छा मॉड है ना स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अरे चमका अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर था ना, रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से, कितना आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बताओ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा गया, क्या बचा यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, तो फाइनली 2 कॉमन ले लूं मैं, बताओ कितना गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे में कितना गया, सबको सही है नहीं है। अल्फा किसको हमने लेट किया था बताओ, अल्फा हमने किसको लेट किया था दिस को, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और बीटा किसको लेट किया था दिस को दिस, तो बीटा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बताओ यहाँ से अल्फा कितना गया फाइनली हमारा बताओ 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना था ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था ए स्क्वायर प्लस कितना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ एक बार देख लो, अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नहीं फिर हम लोगों ने गलती कर दिया, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं सोच रहा हूँ तो गड़बड़ हुआ है, सही है ना सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आने वाला माइनस, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ठीक है ना, अरे बोल दो भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आएगा कहाँ पे हाँ? यहाँ पे यहाँ पे
ए स्क्वायर, अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गई, ठीक है। कितना आएगा, कितना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बीटा किसको लिफ्ट किया था, दिस को, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कितना गया, 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर गया, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बताओ, ए स्क्वायर, कॉमन कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, क्या गया 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और नीचे में कितना कट गया, फाइनली कितना आ गया, ए प्रूफ करना था, नहीं चमका, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भाइयों, क्लियर है सबको, कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अच्छा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हम लोग जानते हैं ना, पैराबोला में, सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे लिखते थे, जैसे दो कर्व का क्या करना है, कॉमन टेंजेंट लिखना है, तो दोनों कर्व का टेंजेंट लिख देंगे इन स्लोप फॉर्म, और दोनों को कंपेयर कर देंगे, चमका, अरे समझ में आ रहा है, वहां से आ जाएगा ना इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, एम आ गया तो कॉमन टेंजेंट आ गया। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट एल बी ए कॉमन टेंजेंट लाइन टू दी कर्व। अच्छा दो कर्व है, कौन सा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, एंड ये कौन सा कर्व है बताओ तो, इलिप्स, अरे ये कौन सा कर्व है, इलिप्स है ना, चलो ये कौन सा कर्व है, सर्कल, सर्कल है ना, नहीं, ओके, देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एल, ठीक है। तो ये जो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे वहां से उसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ गया उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो दोनों को, सबसे पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू कितना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करो बताओ, 36 से, तो 36 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना 1, और सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे क्या आएगा बताओ, कितना 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31 अपॉन 4, इसका रेडियस कितना आ गया बताओ, इसका रेडियस कितना आ गया, रूट 31 अपॉन 2, ठीक है ना, ओके। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, ए कितना 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, बी कितना, तो दोनों कर्व के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं और दोनों को कंपेयर कर देंगे इन स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। स्लोप फॉर्म में इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ कितना होगा बताओ, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स, अच्छा c क्या होता है इसमें बताना एक बार, क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सर्कल का भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं इन स्लोप फॉर्म, क्या आने वाला है बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन सर्कल क्या होता था, प्लस माइनस कितना r इंटू रूट अंडर 1 प्लस, हाँ भाई बोल दो यहाँ पे सब सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, देख लो यही होता है, तो देख लो दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो है, सेम लाइन है, तो y इक्वल टू वाई एम एक्स इक्वल टू एम एक्स, तो दिस इक्वल टू दिस कर दूं मैं, सी को इक्वल कर दूं, तो बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है बताना एक बार, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस कितना आर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, रूट लगा हुआ है, स्क्वायरिंग करने से प्लस माइनस चला जाएगा, क्या आएगा बताओ, ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना 1 प्लस, नहीं चमका, अरे सही है बोल दो, ओके। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वहां से बताओ, 9 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है
कितना 4 इक्वल टू आर स्क्वायर कितना होगा 31/4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे एम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 36 एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 31 प्लस, सही है, और 31 एम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना 5 एम स्क्वायर, कितना 5 एम स्क्वायर, और 31 माइनस 16 कितना 15, कट गया ना, तो एम स्क्वायर कितना आ गया, और यही तो बोला था फाइंड दी स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एन। क्लियर है सबको, दिस इज द आंसर। समझा सबको, कॉपी कर लो, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ तक, कॉपी कीजिए। इसको अगर हम लोग रेडिकल एक्सिस पर करें तो वहां पे 2 सर्कल होता था तब ना, यहाँ पे 2 सर्कल है, हाँ? आ रहा है क्या, आ रहा है तो अच्छी बात है फिर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल ऑफ द इलिप्स, ठीक है। अच्छा नॉर्मल क्या होता था पैराबोला में बताओ, द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ कर्व, समझ में आ रहा है, पैराबोला के जो टेंजेंट होता था उसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वही क्या होता था नॉर्मल। तो यहाँ भी सेम है ना, यहाँ भी क्या होगा सेम, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल ऑफ एन इलिप्स, ठीक है ना। जैसे ये लाइन देखो ना, ये क्या है परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के, इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल ऑफ एन इलिप्स, ठीक है ना, ओके ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यहाँ तीन फॉर्म में पढ़ना है, पहला फॉर्म पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, तीसरा स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पॉइंट फॉर्म, हाँ पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म ऊपर में हेडिंग डाल दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला हेडिंग डालो पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, ठीक है, पॉइंट फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट फॉर्म में इसको तुम क्या करो, आगे इधर ले आओ, ओके ओके। तो पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P x1, y1, आपको पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, इस पॉइंट पे हमें क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा पॉइंट पता है, इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमने स्लोप फाइंड कर लिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो कर्व का इक्वेशन क्या होता था बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होगा, इलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2x अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन कितना बी स्क्वायर, हाँ 1 तो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा 2 गया, देखो एक बार कॉमन आ गया, नहीं, तो फाइनली हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा बताओ, सब लोग बताना एक बार कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स, हाँ अपॉन कितना, देखो तो आ गया क्या, अरे यही आने वाला है, एलसीएम ले लो ना, बी स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर इंटू दिस, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो एलसीएम आएगा 0 हो जाएगा ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया बताना एक बार सब लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया माइनस। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे निकालते हैं, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ना, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी क्या है बताओ, x1, y1, तो पॉइंट पी को पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन कितना ए स्क्वायर, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल
तो पॉइंट सॉरी नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर, दोनों को स्लोप का प्रोडक्ट कितना आने वाला -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा a स्क्वायर y1 अपॉन कितना, नहीं चमका, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आया a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, नहीं चमका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इसको मेमोराइज नहीं करना है, अगर तुम चाहो तो मेमोराइज कर सकते हो, नहीं मेमोराइज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, कर्व को डिफरेंशिएट करके वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, और फिर पॉइंट आपको पता होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको मेमोराइज कर सकते हो, नहीं मने तो छोड़ दो, लेकिन थोड़ा टाइम हाँ लगेगा एग्जाम में, ओके, कॉपी कर सकते हैं आप, चमक गया तो सेकेंड कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्या होगा, पॉइंट ही गिवन होगा, लेकिन पॉइंट किस फॉर्म में होगा, पैरामेट्रिक में, पैरामेट्रिक में हम लोग क्या लेते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है ना, तो बस वही है, स्लोप निकाल लो, पॉइंट तुमको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, अरे क्लियर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता था बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता था बताओ, a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1, लेकिन अब x1 y1 की जगह पे क्या गया, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता था, a स्क्वायर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना, बोलो बोलो, a स्क्वायर y1, ठीक है, a स्क्वायर y1 अपॉन कितना x1 y1, अब कितना आ गया है, एक cos थीटा कॉमा b sin थीटा, पुट कर दो ना, तो फाइनली हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा बताओ, a स्क्वायर, अच्छा y1 कितना है b sin थीटा, b अपॉन b स्क्वायर x1 कितना है a cos थीटा, ठीक है ना, ओके, अच्छा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या हो गया, b से b गया, a से a गया, ठीक है, तो कितना आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था, a sin थीटा कितना आ गया, a अपॉन कितना b, क्लियर है सबको, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, b sin थीटा कितना है, इक्वल टू स्लोप कितना है, a sin थीटा अपॉन b cos थीटा इंटू x माइनस x1 कितना बताओ, कितना a cos थीटा, a, अरे सही है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं, बोल दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, b y cos थीटा माइनस b स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में भेज दो, कितना आएगा, ax sin थीटा माइनस a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना, अच्छा हमें sin थीटा cos थीटा बहुत दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, डिवाइड कर देता हूँ किससे, sin थीटा cos थीटा से, ठीक ना, क्या करता हूँ, sin थीटा cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, sin थीटा इंटू cos थीटा से, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, sin थीटा cos थीटा, ओके, तो क्या आने वाला है बताना एक बार, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लो, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, देख लो बच्चों एक बार, ए से ए गया, a sin थीटा b cos थीटा, ठीक है, y माइनस b sin थीटा इक्वल टू a sin थीटा अपन b cos थीटा x माइनस a cos थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है बढ़िया, b y cos थीटा माइनस b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा,
अरे ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ठीक है, ओके। तो साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? बी स्क्वायर। क्या बनेगा? बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? बी वाई अपॉन कितना? साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा गया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बताओ? साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक्स अपॉन कॉस थीटा, यहाँ गया एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया, कितना बचा? ए स्क्वायर। नहीं, अरे ठीक है ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं और इसको इधर लाओ, तो क्या आएगा बताओ? इसको इधर, इसको इधर, कितना आएगा? बी वाई अपॉन साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा, सही है। अब बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब बताओ पॉकेट फॉर्मूला क्या होता है? ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर सही है सबको? अरे क्लियर है बताओ? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ, ये वाला दिस, कितना? माइनस ए स्क्वायर लिख दूं क्या? बोलो यार, तो लिख दो ना। तो क्या आ जाएगा फाइनली? यू वाई अपॉन साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन कितना? कॉस थीटा इक्वल टू कितना? माइनस ए स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर। हाँ, आप चाहो तो इसको मेमोराइज कर सकते हो, अगर मेमोराइज कर लोगे तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आपको क्या कर लो, इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। ये काम का चीज है भाई। डबल स्टार लगा रहा हूं मैं, ट्रिपल स्टार, इसको मेमोराइज कर लेना है आपको, ठीक है। कॉपी कर लो, चमक गया तो। शुरू से कॉपी कर लो सब लोग। माइनस को इधर भेज देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा बताओ? माइनस को इधर भेज दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मेमोराइज करने में ज्यादा इजी रहेगा। कितना आएगा? एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ज्यादा अच्छा है, ओके। क्योंकि इसमें माइनस है तो थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, तो आपको मेमोराइज ये वाला कर लेना है। क्या होगा? एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना? नहीं, तीसरा फॉर्म कौन सा है? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमें क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन होगा। अच्छा, स्लोप पता चल गया, इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट। तो पॉइंट, ये पॉइंट क्या था? मैं लेट कर लेता हूं, ये पॉइंट क्या है? x1 कॉमा, लेट कर लिया, ठीक है ना, लेट कर दिया। अब उल्टा आ गया, पहले पॉइंट गिवन था, स्लोप फाइंड करना था। अब स्लोप गिवन है, क्या फाइंड करना? पॉइंट। तो स्लोप गिवन होगा, तो स्लोप कितना था बताओ? अभी अभी तो हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना आया था? हाँ, नॉर्मल का कितना आया था? ए स्क्वायर वाई वन अपॉन कितना आया था? बी स्क्वायर एक्स वन, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पे लाइक करता है? इलिप्स पे। इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या आएगा बताओ? x1 स्क्वायर अपॉन कितना? x1 स्क्वायर अपॉन कितना? ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। तो देखो, हमें क्या फाइंड करना है? x1 y1 दो वेरिएबल है और अपने पास दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 y1। अरे चमका, अरे x1 y1 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप तो गिवन होगा क्वेश्चन में, m इंटू एक्स माइनस, नहीं चमका? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, हाँ दिस इज द
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं हाँ नॉर्मल का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 3,6 टू द इलिप्स x² 4 प्लस y² 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म लिखना है क्या, पॉइंट फॉर्म अरे लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट तो गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता था बताओ, डिफरेंशिएट मत करो ना, इतना मेहनत क्यों करेंगे, मेमोराइज कर लो ना। क्या होता था स्लोप ऑफ नॉर्मल, b² नहीं a² y1 अपॉन b² x1, यही होता था। और x1 y1 क्या है हमारा 3,6, नहीं चमका। तो बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था, a² y1 अपॉन कितना b² x1, यहां से आ गया a² की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है, इसको लेट कर लो ना, x1 y1। ठीक है, y1 कितनी है 6 अपॉन b² की वैल्यू कितनी है 2 और x1 कितना है 3। सही है, तो देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया क्या, 2 इंटू 3 6 गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, कितना 4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है 4 इंटू x माइनस x1 कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया y माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस 12, ये आ गया y माइनस 4x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6 कितना -6, y माइनस 4x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। कॉपी हुआ सबका, ठीक है। कॉपी हुआ सबका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल find the equation of normal at the end point of endpoints of latera recta का मतलब एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेरा रेक्टा टू द इलिप्स 9x square plus 16y square equal to 144 ठीक है, इक्वल टू 144। ठीक है बच्चों, नहीं सबसे पहले ये देखो इलिप्स तुमको कौन सा दिख रहा है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ना। क्या करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 144 से, कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन कितना 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना 1। ठीक है, a स्क्वायर कितना आ गया 16 और b स्क्वायर कितना 9। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कोई सा भी ले लो। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ए का वैल्यू यहां से बताओ कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, ई भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा ई। ठीक है ना, चलो मैं ई फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कितना आएगा
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 9 अपॉन ए स्क्वायर कितना 16। फाइनली यहां से ये कितना आ गया बताओ, √7 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, ओके। ए कितना है 4 और ई कितना है √7 अपॉन 4, कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर कितना 9 अपॉन ए कितना 4। तो एन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सिस्टम कितना गया, 4 से 4 गया कितना √7 कॉमा 9/4। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप फाइंड करना पड़ेगा ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताओ, कितना होता है ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। अच्छा इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ना क्या x1 y1, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y1 कितना है 9 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर x1, बी स्क्वायर कितना है 9। ठीक है, ओके ठीक है, बी स्क्वायर x1 कितना है √7, कितना है √7। ठीक है ना, ओके। तो 9 से 9 गया देखो तो, और 4 से 4 गया, कितना गया स्लोप ऑफ नॉर्मल 4 अपॉन √7। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है 9 अपॉन 4 इक्वल टू स्लोप कितना आया 4 अपॉन √7 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है, इसको तुम क्या करो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया वही क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चमका सबको कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा टू एन एलिप्स whose center is at the origin and its eccentricity is half. if p एक पॉइंट है 1 बीटा बीटा ग्रेटर देन 0 is a point on this ellipse, ठीक है, then find the equation of normal to it and point p। ओके अच्छा हमें क्या लिखना है, पॉइंट p पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो पॉइंट तो हमें पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट कितना है 1 बीटा, तो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, बीटा आ गया तो पॉइंट p आ गया, नहीं चमका, और पॉइंट p आ गया तो पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप निकाल लेंगे ना। ठीक है, ओके। अच्छा बीटा कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में बोला बीटा कहां पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे। देख लो बीटा इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, तो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देंगे, वहां से बीटा की दो वैल्यू आएंगी, बीटा स्क्वायर होगा ना, लेकिन बीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन हमें कौन सा लेना है पॉजिटिव, यहाँ पे दिया हुआ है बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक, बीटा आ गया तो पॉइंट आ गया, चमका। ओके, सबसे पहले ये देखो x इक्वल टू 4 क्या गिवन है बताओ, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, a अपॉन ई, कितना गिवन है बताओ, कितना गिवन है 4। अच्छा इसेंट्रिसिटी कितना गिवन है, हाफ ना, इसेंट्रिसिटी को यहाँ उठा के रख दो ना, यहाँ पे उठा के रख दो, यहाँ पे कितना आ गया बताओ, a इक्वल टू 4 इंटू ई, कितना है हाफ, कितना आ गया 2 आ गया, देखो तो a2 आ गया, तो a स्क्वायर कितना आ गया 4, नहीं चमका। अच्छा बी स्क्वायर कैसे आएगा, तो ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है 4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये कितना है हाफ का स्क्वायर कितना 4 ना, तो कितना आ गया 3 आ गया, देखो तो एक बार, हाँ बच्चों बताओ बी स्क्वायर कितना आ गया, अरे बोल दो कितना आ गया 3 आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 3 इक्वल टू 1। अच्छा 1 बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बताओ तो, हाँ 1 बीटा इसको क्या करेगा, विल सेटिस्फाई, है ना, किसको, इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। चलो पुट कर देते हैं, y की जगह पे कितना बीटा, x के जगह पे 1, क्या आएगा 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना होगा
3 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 12। ठीक है बच्चों, हाँ अरे नहीं चमका, ये आ गया 4 बीटा स्क्वायर, हाँ इक्वल टू कितना आया 9। अरे सही है, बोल दो यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लो एक बार। 3 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई बताओ, प्लस माइनस 3/2। लेकिन हमें कौन सा लेना है, कौन सा बताओ यार, कौन सा, दिस वन, दिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बीटा क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, पॉइंट पी कितना है बताओ, 1 कॉमा बीटा, 1 कॉमा बीटा, बीटा कितना है 3/2। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, कितना ए स्क्वायर y1 अपन कितना, ये आगे ए स्क्वायर कितना था 4 था ना, कितना था 4 इंटू y1, y1 कितना है x1 y1 मान लो, y1 कितना है 3/2 अपॉन बी स्क्वायर कितना 3 इंटू x1, x1 कितना है बच्चों 1। देखो 2 से, ठीक है 3 से 3 गया, कितना आ गया 2 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताओ, y माइनस y1, y1 कितना है, नीचे लिखता हूँ मैं, जगह नहीं यहाँ पे, हाँ कितना आएगा बताओ, नीचे यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा y माइनस y1, y1 कितना 3/2 इक्वल टू स्लोप कितना 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 2y माइनस कितना 3 इक्वल टू 4x माइनस, सही है, क्लियर है सबको। तो फाइनली कितना आ गया 4x माइनस 2y माइनस 4 को उधर ले जाओ, कितना आ गया, समझ गया सबको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे क्लियर है सबको, चमक गया ना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है ना। अब समझ में आ गया तो कॉपी कर लो फिर, हाँ चलो फिर कल मिलते हैं, हाँ बाय, ठीक है।